इंसान का मन जो होता है ना, प्यार खोजता है, और प्यार के लिए आपको दोस्त, साथी, हित नाता, परिवार, रिश्तेदार होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो आपका अपना हो, जिससे आप दिल से दिल की बात कर सको। प्यार करने के लिए पैसा की ज़रूरत नहीं होती है। आज देखो, जिस समाज परिवार में हम रहते हैं ना, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, बुरे दौर से गुजर रहे हो, तो लोग आपको साइड कर देंगे, किनारा कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि कहीं आप उनसे आर्थिक मदद ना मांगने लगो। हालांकि होता क्या है कि इंसान अपना व्यवस्था खुद करना जानता है। बुरे समय में सिर्फ और सिर्फ वो एक मोरल सपोर्ट खोजता है, परिवार से इमोशनल सपोर्ट खोजता है कि लोग आए सिर्फ और सिर्फ मेरे पीछे ढाल बन के खड़ा रहें। जैसे कोई इंसान ही है, विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। अब उस समय होता क्या है कि उसके दिमाग जो होते हैं क्लॉट हो जाते हैं, उसको समझ नहीं आता ये समस्या जो है, समस्या बेसिकली है ही नहीं। इससे निकलने के बहुत से रास्ते हैं। खासकर आप देखो स्टूडेंट लाइफ में, जब बच्चे खासकर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या जॉब से रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या किसी इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, अब होता क्या है कि बहुत बार कॉपियाँ गलत भी चेक हो जाती है, क्योंकि सारा सिस्टम कंप्यूटराइज है, या ह्यूमन एरर से भी हो जाती है। अब बच्चा को उस समय कोई समझाने वाला नहीं होता है, तो बच्चा क्या करता है, खा के पी के वो भी जीवन ख़त्म कर देता है, जो सरासर गलत है। वो इतना देर भी वेट नहीं करता है कि थोड़ा हमको रुक जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए, संभल लेना चाहिए कि नहीं हम थोड़ा वेट तो कर ले, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा आंसर शीट ही गलत डाला हुआ है। बहुत बार इस तरह के केसेस होते हैं। तो ऐसे समय में आपको परिवार की, अपने नज़दीक की मित्र की, हितैषी आदमी को चाहिए की ज़रूरत होती है, जो आपको समझा सके। लेकिन आज के टाइम में ना देखो, हम लोग टच स्क्रीन के टच में रहते हैं, लेकिन परिवार के टच में नहीं रहते हैं। और या बहुत बार ये भी होता है कि इंसान टच में रहना चाहता है, लेकिन जब देख लेता है कि ये इंसान अगर अभी विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा है, तो लोग उसके बगल से गुजर जाते हैं। मतलब उसको साइड कर देते हैं, उसके पास भी नहीं आना चाहते हैं। और जब आपके अच्छे दिन आ जाएंगे, अच्छे दौर शुरू हो जाएंगे, तब फिर से लोग सटना शुरू हो जाएंगे, आपको बधाई देना शुरू कर देंगे। ऐसे समय आपको क्या करना है, आपको फिर से स्थिर हो जाना है। ऐसे सांप बिच्छू प्रवृत्ति के लोगों को गले लगाने कभी मत दौड़िए, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत कम समय में बहुत बड़ी सबक दे दी। जीवन के हालात ने आपको शिक्षा दिया, प्रेरणा दिया कि आप अकेले जीवन चला सकते हो। गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए इनफैक्ट कभी कभी मुझे भी लगता है कि जब परिस्थिति और परेशानी आती है ना, तो इनडायरेक्ट वे में, हिडन तौर पे वो पुरस्कार देके जाती है। वो आपको अकेला छोड़ के नहीं जाती है, आपको अपने आप से बात करने के लिए छोड़ के जाती है कि आप अकेले बैठो, चुपचाप बैठो, शांत मन से सोचो कि इसका क्या क्या हल निकल सकता है। क्या हम स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते हैं? तो ठीक है, वो भी लीजिए। अगर मान लो आपके घर परिवार के ही लोग हैं, या आपके हस्बैंड ही है, बहुत आपको तंग कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। बहुत बार होता है घर में जो इंसान बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करता है ना, बहुत वल्नरेबल बन जाता है उसका कंडीशन। बेचारा से भी बेचारा से भी बेचारा बदतर हालत में जीने लगता है वो। सब लोग उसको चढ़ के उसके ऊपर रहते हैं, तंग करते हैं, दादागिरी उसके ऊपर दिखाते हैं। अंत में वो इंसान का दिमाग पे से इस कदर कंट्रोल खो देता है कि वो आदमी समझ ही नहीं पाता है कि मेरे साथ बदसलूकी हो रहा है, इसको मुझे रुकना चाहिए। वो कह देता है कि क्या करें, हमको आदत पड़ गया है बरसों से, बस बर्दाश्त करेगा। आप क्यों बर्दाश्त करें? कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये नहीं है कि आप डोरमेट बन जाए। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को खुली छोड़ दे दें, कि लोग आपके सर पे आके बैठ जाए। आपको भी जीने का हक है, सर उठा के जीने का हक है, वो भी तब जब आप सही हो। जब आप सही हो तो आपको मुख बंद रखना ही नहीं है। परिवार के लोगों से खुलकर बात करो, स्पष्ट शब्दों में बात करो। और अगर परिवार आपका साथ नहीं देता है, तो आप अपने जीवन को मत बर्बाद करो। जीवन जो है हमारे कर्म के हिसाब से मिलता है, और आप जीवन बर्बाद करें इसका मतलब अपने कर्म को ख़राब कर रहे हो। तो बहुत जल्दी फिर आपका जीवन का और दुर्दशा होने वाला है। इसलिए लीगल एक्शन लो। आज के टाइम में हम तो कहते हैं कि आपको रोके घुट के जीने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप हर स्थिति को फेस कर लिए, बहुत कुछ लोगों को समझा दिए जितना समझाना था, फिर भी आप अगर असफल हो रहे हो, लोग आपको तंग कर रहे हैं, सोसाइटी के लोग सारे, तब आप खुल के बोलो, स्पष्ट शब्दों में बोलो, कम शब्दों में लेकिन सटीक शब्दों में बोला करो, क्योंकि जीने का हक सबको है। और सबसे बड़ी बात, परिवार का काम क्या होता है, मुसीबत के समय ढाल बन के खड़ा होना, कि तुम उठो, चलो, दौड़ो, भागो, परिस्थिति से लड़ो। क्योंकि इंसान को ना ऐसे समय में फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत नहीं होती है, आत्मा की शक्ति की ज़रूरत होती है। जब इंसान की आत्मा में ताकत आ जाती है ना, तो धन कमाने का वो रास्ता खोज लेता है। बहुत ज़्यादा दिन धन की कमी आपको नहीं होने वाली है, लेकिन मन से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे समय में हम एक अच्छा गुरु, मेंटर, साइकोलॉजिस्ट या परिवार का अच्छा आदमी खोजते हैं, कि जो मेरे नज़दीक आके मुझे ताकत भरे, मेरे अंदर शक्ति भरे, ताकत भरे, कि तुम चलो, सब कुछ कर सकते हो। और जब मन से निगेटिविटी हटने लगेगी ना, तो अंदर से ताकत निकलने लगेगी, और वो ताकत आपको प्रमोट करेगी कि जाओ, जाके अर्न करो, पैसा कमाओ और सुखमय जीवन जियो।